you all are fine. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर 5. पेज नंबर है 56. So open your book. Chapter 5, a different kind of school. Chapter 5 पढ़ेंगे a different kind of school. क्या मीनिंग हुआ है? अलग तरीका का स्कूल. स्कूल तो सभी होते हैं, लेकिन सब स्कूल क्या होते हैं? सेम होते हैं. वही पढ़ाई होती है, गेम्स होते हैं. और लेकिन ये क्या है? एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है. बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस वर्ड्स? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स. क्या बोल रहे हैं? डू यू नो दिस वर्ड्स? तुम इन वर्ड्स को जानते हो? इफ यू डोंट फाइंड, अगर तुम नहीं जानते तो इन्हें फाइंड करो. फर्स्ट क्या है? बैंडेज. बैंडेज मीन्स क्या होता है? पट्टी. सेकंड ही क्रच. क्रंच मीन्स क्या होता है? जो बैसाखी होती है जिसपे जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम्स होती है, जो जिससे चलते हैं उसे. थर्ड है क्रिपल. क्रिपल मीन्स क्या होता है? डिसेबल. फोर्थ है ऑनर. ऑनर मीन्स सम्मान. नेक्स्ट है मिसफॉर्च्यून मीन्स बैड लक. और उसके बाद है सिस्टम. सिस्टम मीन्स वहां का जैसा भी जो सिस्टम है, वर्क वहां जैसे करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम. लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो पिक्चर दी है इसे देखो और गैस करो कि ये स्कूल अनदर स्कूल से डिफरेंट कैसे है. So point first, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but no still last week did the chance come to visit it. क्या बोल रहा है? मैंने जो मिस्टर बीम्स है स्कूल की, उनसे क्या की थी? एक ग्रेट डील की थी, बट मैं पिछले वीक से वहां पर आ नहीं पाया हूं. मैं मतलब फर्स्ट टाइम ही इस स्कूल में आया हूं. नाउ पॉइंट सेकेंड, then I arrived. There was no one inside but a girl of about 12. क्या बोल रहा है? जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर क्या हो रहा था? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बट मैंने क्या देखा? एक गर्ल को देखा जो क्या है? 12 years old है. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers beads by a little boy. क्या हुआ? उसकी आंखों पर क्या थी? बैंडेज. बैंडेज मीन्स मैंने भी बताया क्या होता है? पट्टी. उसकी आंखों पर क्या थी? पट्टी बनी हुई थी. एंड शी वॉज बीइंग लीड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर्स बीट्स बाय अ लिटिल बॉय. और वो क्या कर रही थी? फ्लावर्स के जो वो थे बीट्स थी, वहां से केयरफुली एक लिटिल बॉय के साथ, छोटे लड़के के साथ वहां से जा रही थी. Who was about 4 years younger. जो छोटा लड़का था, जो छोटा बॉय था, वो क्या था? उस गर्ल से 4 years छोटा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. अब क्या करा? उसने वहीं पर उसे स्टॉप किया, रुका और उससे पूछा कि कौन है यहाँ पर, कौन आया है. वो उसे फिर डिस्क्राइब कर रहा था मेरे बारे में. दे पास्ड ऑन. और मैं उसके पास गया तो वो मेरे बारे में इसी को डिस्क्राइब कर रहा था. नाउ टर्न योर पेज नंबर 57, पॉइंट थर्ड. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिडिल एज्ड, फुल ऑफ ऑथोरिटी, yet kindly and understanding. अब जो मिस्टर बीम थी वो क्या बोल रही थी? मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि यहाँ पर क्या है? सब मिडिल एज्ड लोग हैं. मिडिल एज्ड मीन्स जो 45 प्लस होते हैं, 45 से तो 60-65 तक मिडिल एज्ड लोग थे. और कैसे लोग थे? फुल ऑफ ऑथोरिटी, जो पूरी अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करते थे. और काइंडली थे. काइंडली मीन्स फ्रेंडली, दयालु. और अंडरस्टैंडिंग स्किल में क्या करते थे? वो सबकी बातें समझते थे. हर हेयर
beginning to turn grey. और जो मिस्टर बीन थी वो ऐसी तो थी सही, और उसके साथ साथ उनके क्या हो रहे थे, जो हेयर्स थे वो क्या होने लगे थे, सफेद होने लगे थे. एंड शी हैड टू काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड. जो मिस्टर बीन थी वो कैसी थी, प्लम फिगर. प्लम मीन्स थोड़े से मोटे, बट मीन्स जो कुछ लोग नहीं होते जिनकी हेल्थ ठीक होती है बट फिर भी वो अच्छे लगते हैं. उनका फिगर कैसा था, कंफर्टिंग था. और वो क्या करती थी, जिन बच्चों को घर की याद आ रही होती थी उन तो क्या करती थी, उनकी हेल्प करती थी और उन्हें अपने पास रखती थी. I asked her some questions about her teaching method, which I had heard were simple. अब जो वो रहते हैं वो पूछते हैं मिस्टर बीन से कि क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ जो आपकी टीचिंग मेथड से आप उसे कैसे सिंपल वे में पढ़ाते हैं. नाउ पॉइंट 4, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. क्या बोल रही है वो, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. क्या बोल रही है, मुझे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है इन्हें सिखाने की, मैं सिर्फ सिंपल चीजें सिखाती हूँ, जैसे स्पेलिंग्स है, एडिंग है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और राइटिंग. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. और क्या बोल रही है कि मेरा सिलेबस जो है, मेरा जितना मुझे कवर करना होता है, मैं सिर्फ उसे इसी वे में उसे कंप्लीट कर लेती हूँ और बाकी की जो भी चीज होती है मैं उन्हें रीडिंग करके और अपने इंटरेस्टिंग टॉक से सिखा देती हूँ. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. क्या बोल रही है, बस जो मैं ये इतना सब कुछ सिखाती हूँ बस इसी में उन्हें बहुत कुछ सीख जाते हैं वो. मतलब मेरे सिलेबस से जुड़ी हुई ज्यादा चीजें हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती है और इतने में ही मेरे जो चैप्टर्स है, लेसन है वो कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ पॉइंट 5, द रियल एम ऑफ द स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर. क्या बोल रहे हैं, हमारे स्कूल का जो रियल एम है वो क्या है, बच्चों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स रटवाई जाए और चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए. हमारे स्कूल का ये एम नहीं है कि अच्छे से इंग्लिश सीखो, तुम हिंदी अच्छे से सीखो, प्रॉपर वे में लिखो. हमारे स्कूल का ये एम नहीं है. हमारे स्कूल का एम क्या है, थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर. दूसरे लोगों से अच्छे से बात करो, उनकी हेल्प करो और सेंसिटिव लोगों के प्रति दयालु रहो. हमारे स्कूल का ये है. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और अपने जो इंडिया है, अपनी जो सिटी है उसके लिए लुक आउट ऑफ द विंडो एंड मीट विद यू. आप एक सेकेंड के लिए विंडो में देखिए कि वहां क्या हो रहा है. पॉइंट नंबर 6, आई वेंट टू द विंडो which overlooked a large garden and a playground at the back. क्या देखा उसने विंडो में से देखा तो वहां पर लार्ज गार्डन दिखा और बैक साइड में प्लेग्राउंड दिखा. What do you see? Miss Beam asked. मिस्टर बीन जो थी उन्होंने पूछा उससे कि आपको क्या दिखा. Now turn पेज नंबर 58. Point number 7. Point 7 is, I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल गार्डन देखा एंड लॉट ऑफ जॉय चिल्ड्रंस, और बहुत हैप्पी से चिल्ड्रंस देखे. इट पेन मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग. उन्होंने क्या बोला, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है इन लोगों को ऐसे देखकर कि ये बहुत हेल्दी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है. When I came in, I
पुअर गर्ल को देखा, शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज, जो क्या थी, उसकी आईज की वजह से बहुत परेशान थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टीज, और मैंने क्या देखा, दो और ऐसे लोगों को देखा जो सेम डिफिकल्टीज के साथ थे। एंड देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रिच वॉचिंग द अदर एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और मैंने क्या देखा कि एक गर्ल थी, वो क्या थी, उसकी जो वो रहती है क्रिचेस, जिस पर वो बैठी रहती है, जो चल नहीं सकती है, मैंने उससे देखा कि वो वहां पर बैठी हुई थी, और जो अदर बच्चे खेल रहे थे वो उन्हें वो उस पर बैठकर उन्हें देख रही थी। मुझे इन सबको देखकर बहुत अजीब लगा, बहुत हताश लगा कि ये लोग बहुत हताश है और अपंग है। नाउ पॉइंट नंबर 8, मिस बीन लाफ्ड, जो मिस बीन थी वो हंसने लगी। ओ नो शी सेड, उन्होंने क्या, अरे नहीं, शी इज नॉट रियली लैम्ड, ये जो है ये रियल नहीं है, दिस इज ओनली हर लैम्ड डे, ये क्या है, सिर्फ लैम्ड डे है। लैम्ड डे मीन्स क्या होता है, लैम्ड डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लैम्ड। लैम्ड डे मीन्स होता है कि उन्हें हर मतलब टर्न वाइज सबको अपने अपने दिन एक्ट करना होता है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, जो ये है ये ब्लाइंड नहीं है, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये इनका क्या है, सिर्फ ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं ये सब सुनकर क्या हो गया, बहुत सरप्राइज्ड हो गया, वो फिर से हंसने लगी। नाउ पॉइंट नंबर 9, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, क्या बोली वो, ये हमारी जो सिस्टम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेक अवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। क्या बोला उन्होंने, ये हमारी जो सिस्टम है इसका बहुत मेन पार्ट है। क्यों, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाए और उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को समझा जाए, और जो मिसफॉर्च्यून्स है, मतलब मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य, वो जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए वो। Each term, every children has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि each term, सभी बच्चों का एक एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उन्हें क्या होना पड़ता है, एक दिन ब्लाइंड डे। ब्लाइंड डे मीन्स क्या होता है, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, उन्हें अंधे जैसे रहना पड़ता है। और वन डीफ डे, वन डीफ डे मीन्स, डीफ मीन्स क्या होता है, बहरा, उन्हें एक दिन ऐसा बिताना होता है जिस दिन वो कुछ भी सुन नहीं सकते। वन इंजरी डे एंड वन डम डे, और एक दिन ऐसा कैसा होता है कि उन्हें पूरे दिन चुपचाप रहना रहता है, कुछ भी वो बोल नहीं सकते हैं। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर bandaged absolutely and they are on their honor not to peek। क्या बोल रहे हैं, एक दिन उनका कैसा होता है, ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन उनकी आंखों पर क्या होती है, बैंडेज बांध दी जाती है, और एब्सोल्युटली उन्हें क्या करना रहता है, उन्हें बिल्कुल भी देखना नहीं होता है, और ये क्या होती है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद की ईमानदारी के ऊपर उन्हें करना होता है कि वो देखे नहीं। पीक मतलब क्या होता है कि वो जैसे उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है तो वो इधर उधर से छुप छुप कर देखे नहीं, ये क्या होती है, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे बैक ब्लाइंड। क्या करते हैं, जो बैंडेज होती है वो रात से ही बांध दी जाती है उनकी आंखों पर। क्यों, क्योंकि जो उनकी आंखें रहती है वो सुबह ओपन हो, वो सुबह जैसे ही उठे तो उन्हें क्या हो, ब्लाइंड फील हो। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इससे क्या होता है, अब वो ब्लाइंड रहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए पड़ती है, दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग them and leading them about।
और अदर चिल्ड्रंस जो रहते हैं उनके साथ, उन्हें क्या करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है और उनकी केयर करनी होती है। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें देना होता है। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. ये जो होता है, ये क्या होता है, सब लोगों के लिए बहुत अलग और बहुत अच्छा होता है। किस किस के लिए, जो ब्लाइंड बनता है उसके लिए भी और जो हेल्प करते हैं उसके लिए भी। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 59, पॉइंट नंबर 10। There is no mystery about it. ये क्या है, इसमें भी सब मतलब जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, जो मिस बीम होती है वो कंटिन्यू बताती रहती है, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। एवरीवन, जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी चिल्ड्रंस हैं वहां पर, वो क्या है, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है और वो लोग इसको ऐसे फील नहीं करते, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये तो सिर्फ एक गेम है। Before the day is over, thought even the most thoughtful child realize what misfortune is. जो जब पूरा दिन खत्म हो जाता है तो जो रहते हैं थॉटफुलनेस क्या होता है, केयरलेस, जो सबसे केयरलेस चाइल्ड होता है उसे रियलाइज होता है कि जो मिसफॉर्चुनेस है, जो बच्चे से दुर्भाग्य होते हैं उन्हें कैसे फील होता होगा। Now point number 11, the blinding is of course really the worst. जो ब्लाइंड डे होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। बट सम ऑफ द अदर चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। बाकी जो अदर चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं, डम डे ज्यादा टफ होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। क्यों? क्योंकि जब डम डे होता है, डम डे मीन्स अपने को बोलना नहीं होता है, तो जब डम डे होता है तो क्या कर सकते हैं, डम डे पे तो मुंह पे तो कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि मुंह पे भी बैंडेज बांध दी जाए, इसलिए वो क्या होता है और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उन्हें क्या करना होता है, अपनी खुद की विल पावर से, अपनी खुद की इच्छा शक्ति से, मन शक्ति से उन्हें चुप रहना होता है कि वो अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करे और बोले नहीं। कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। उन्होंने बोला कि आप इधर आइए और खुद देखिए कि चिल्ड्रंस जो है वो कैसे फील कर रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सब लोग। नाउ पॉइंट नंबर 12, मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। जो मिस बीम थी उन्होंने क्या किया, जो बैंडेज गर्ल थी उनके पास मुझे लेकर गए और वहां पर मुझे छोड़ा। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू। और जो बैंडेज गर्ल थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उसने बोला कि ये जेंटलमैन आए हैं, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। जो मिस्टर बीम थी उन्होंने कहा इस गर्ल से और वो वहां से चली गई। नाउ पॉइंट नंबर 13, डोंट यू एवर पीक आई आस्क्ड द चिल्ड्रन। जो थे जो वहां पर आए थे जेंटलमैन, उन्होंने इस गर्ल से पूछा, डोंट यू एवर पीक, क्या तुम इसमें से देखती तो नहीं हो? उन्होंने ऐसा पूछा। ओ नो शी एक्सप्लेन्ड। जो बैंडेज गर्ल थी उसने बोला नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये क्या होगी, चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो फुल टू बी ब्लाइंड। बट क्या है, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है और इसमें कोई बुराई नहीं है। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। क्या बोलते हैं कि तुम जाओ और अपनी सब चीजों को देखो और फील करो हर मोमेंट को। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। अब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो उसे क्या लगता है, वो कहीं भी जाती है तो उसे लगता है कि मैं किसी चीज से टकरा नहीं जाऊं, मुझे चोट नहीं लग जाए, मैं गिर नहीं जाऊं। और वो बोलती है इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। मैं बैठ जाती हूँ एक जगह तो मुझे बहुत रिलीफ फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू
अब जो जेंटलमैन होते हैं वो उस गर्ल से पूछते हैं कि जो तुम्हारे हेल्पर्स है, तो तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हारे प्रति दयालु है। नाउ पॉइंट नंबर 14, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज शैल बी व्हेन इट माय टर्न। वो क्या बोलती है, हाँ ठीक ठीक, लेकिन इतनी केयर नहीं करते वो जितनी कि मेरी टर्न आती तो मैं उनकी करती। Thus that have been blind already are the best helpers. जो पहले से ही ब्लाइंड एक बार बन चुका है वो बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। It's perfectly ghastly not to see. ये बहुत डरावना सा लगता है। I wish you don't try. Shall I lead you anywhere? I asked. जो जेंटलमैन होते हैं वो उस गर्ल से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 60। पॉइंट नंबर 15, ओह यस शी सेड। जो अब गर्ल होती है ब्लाइंड गर्ल, वो बोलती है हाँ चलो, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। अपन चलते हैं एक छोटी सी वॉक पर। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। मैं तुमसे कुछ बातें शेयर कर मैं कुछ चीजें पूछता हूँ। आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। जब ये दिन पूरा हो जाता है तो मुझे बहुत हैप्पी सा फील होता है। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज अ बैड एज दीज। जो अदर्स डे होते हैं, जो अदर्स डे पूरे होते हैं, ये तो उसके कंपेयर में हाफ भी बुरा नहीं होता है। Having a lead tied up and hopping about on crutch is almost fun, I guess. वो बोलती है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और जो क्रचेस वाला गेम होता है वो तो मुझे सबसे अच्छा लगता है, उसमें बहुत फन होता है। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that. और क्या बोलती है, जो क्या होता है, आर्म टाइट होता है, जब हाथों को बांध दिया जाता है वो वाला भी गेम होता है, वो भी बहुत ट्रबलसम होता है। ट्रबलसम मीन्स क्या होता है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मीन्स परेशान, उसमें भी बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें खाना नहीं खा सकती हूँ, मेरे अदर जो काम होते हैं वो भी कर नहीं सकती हूँ। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. बाकी जो भी डेज होते हैं, डीफ वाले, डम वाले, बाकी जो भी होते हैं वो ठीक होते हैं, बट जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत क्या होता है, फ्राइटनिंग होता है, बहुत ज्यादा डरावना होता है। My head itchy all the time just from worrying that I will get hurt. और क्या होता है, मेरा पूरे टाइम मेरा क्या होता है, उससे सिर दर्द करने लगता है। मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। Where are we now? वो पूछती है आप कहाँ आ गए। Now point number 16, in the playground. I said. अब जेंटलमैन जो होते हैं वो बोलते हैं in the playground, हम प्लेग्राउंड में आ गए हैं। They are walking toward the house. हम हाउस की तरफ जा रहे हैं। Miss Bean is walking up and down the garden with a tall girl. अब वो बताते हैं कि जो मिस्टर बीन है वो क्या है, एक गर्ल के साथ वहां पर वॉक कर रही है। What is the girl wearing? जो ब्लाइंड गर्ल होती है वो पूछती है कि गर्ल ने क्या पहना है। My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. वो बताते हैं कि उसने क्या पहनी हुई है, ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट इज अ मिली। जो ब्लाइंड गर्ल होती है वो क्या बताती है कि शायद ये मिली है। शी सेड, व्हाट कलर इज हर हेयर? अब वो पूछती है कि उसके हेयर्स का कलर कैसा है। वेरी लाइट, आई सेड। जेंटलमैन बोलते हैं उसके हेयर्स का कलर कैसा है, वेरी लाइट है। यस दैट्स मिली, शी इज अ हेड गर्ल। अब जो ब्लाइंड गर्ल होती है वो क्या बोलती है, यस ये क्या है, मिली है।
देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज, आई सेड। अब जो जेंटलमैन होते हैं वो क्या बताते हैं उसे कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो क्या कर रहे हैं, टाइंग अप रोज मीन्स क्या होता है, रोज को बाइंडिंग करना, एक रोज का बंच बना रहे हैं। यस दैट्स पीटर, शी इज हर गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। वो क्या बोलती है, हाँ ये कौन है, हमारे यहाँ के पीटर है, ये गार्डनर है, ये क्या है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है, ये मतलब 1 सेंचुरी ने कंप्लीट कर ली है। एंड हर कम्स अ गर्ल विथ ट्रूली रेड हेयर्स, शी ऑन क्रचेस। अब वो बताते हैं कि एक गर्ल आ रही है जिसके क्या है, रेड कलर के हेयर से और क्रूचेस पर बैठी हुई है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने बताया कि ये कौन है, अनीता है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 62, पॉइंट नंबर 70। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. वो क्या बोलते हैं कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और कई सारी कुछ चीजें सीखने को मिली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पर आके। When I finally had to leave, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनली यहाँ से अब जाना पड़ेगा। I told Miss Bean that I was very sorry to go. और वो मिस्टर बीन से क्या, और वो मिस बीन से क्या बोलते हैं, वेरी सॉरी, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। शी रिप्लाइड, मिस्टर बीन रिप्लाई करती है, देन देयर इज समथिंग इज माई सिस्टम आफ्टर ऑल। वो क्या, उसकी मिस्टर बीन, मिस बीन जो होती है वो बोलती है कि हमारे यहाँ का यही सिस्टम है, यहाँ पर जो भी आता है उन्हें बहुत अच्छा फील होता है और उन्हें यहाँ से फिर जाने की इच्छा नहीं होती है। ओके, यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू, बाय।